तो हम लगन के स्वामी के विभिन्न भावों में प्लेसमेंट से जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके प्रथम भाव के स्वामी कुंडली में या लगन के स्वामी तीसरे भाव में जब स्थित हों तो ऐसे में इस प्लेसमेंट पर आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकता है और अगर वो तीसरे भाव में जाएगा तो अब आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगे। तीसरा भाव आपकी खुद की जो रुचियां हैं किसी भी काम को करने को लेकर, आपकी जो खुद की क्षमता है वास्तव में आप क्या कुछ कर सकते हैं फिजिकली और आप मेंटली कितनी हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब लग्नेश अगर थर्ड हाउस में चला गया तो अब आपके खुद के प्रयासों को वो बढ़ा देगा। अगर क्रूर ग्रह है तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर शुभ ग्रह है तो वो आप में बहुत ज़्यादा सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। ऐसे में जातक अपने किसी रुचि वाले काम को या किसी हॉबी को अपने एक फुल टाइम जॉब के रूप में या एक काम के रूप में भी ले सकता है। जरूरी नहीं है कि उसने जिस फील्ड में एजुकेशन ग्रहण करी है उसी में वो जॉब करेगा। तो यहाँ पे जातक बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होगा या बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होगा, इसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब आपको तृतीयेश को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर तृतीयेश बहुत अच्छी स्थिति में है, चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है, तो निश्चित रूप से लग्नेश का थर्ड हाउस में जाना आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा साहसी होगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा किसी भी काम को करने को लेकर। तो ऐसे में उसके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो असंभव। लग्नेश के तीसरे भाव में जाने की वजह से जातक अक्सर इधर उधर की यात्राएं करता रहेगा और वो हमेशा अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर फोकस करेगा जिन कामों को वो करना चाहता है एक्चुअल में, या जिन कामों को करके वो बहुत ज़्यादा संतुष्टि महसूस करता है। ये कहीं ना कहीं कभी कभी जातक को बहुत ज़्यादा कामुक भी बनाती है ऐसी स्थिति। अगर शुक्र जैसा ग्रह हो या कोई ऐसा अगर शुक्र का कहीं ना कहीं अगर रोल हो इसमें, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक ज़्यादा कामुक हो सकते हैं। यहाँ पे अब लग्नेश अगर थर्ड हाउस में गया है तो जातक काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा, वो एक अच्छा पत्रकार बन सकता है। अपनी लाइफ में वो हमेशा हार्डवर्क करेगा और उसके हार्डवर्क की कोई लिमिट नहीं होगी। लग्नेश का तीसरे भाव में जाना आपको विदेश यात्रा तक भी करवा सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं या छोटी दूरी की यात्राएं, ये काफ़ी कुछ दे सकता है। तो आप लाइफ में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जब आप फ्री बैठे हों, आप कुछ ना कुछ काम हमेशा ही करेंगे। और ऐसे जातक अगर रिटायर भी हो जाएं, अगर उनको रिटायरमेंट में मिल जाए तो भी वो काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे, वो कभी भी फ्री बैठने वाले नहीं होंगे। इसके साथ साथ रही आपके माइंड की बात, तो आपके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ ज़रूर चलता रहेगा। आपका माइंड कभी भी फ्री नहीं रहेगा, आपका माइंड स्टेबल भी नहीं रहेगा। इसके साथ ही ऐसी कंडीशन में आप किसी भी प्रकार की बाधा से या किसी भी प्रकार की समस्या से बहुत जल्दी निकल जाएंगे अपने जीवन में। आपको चाहे आर्थिक रूप से बाधा आ रही है, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको हर समस्या या बाधा का मिल ही जाएगा। लग्नेश के तीसरे भाव में जाने की वजह से जातक की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको ज्ञान ग्रहण करना, उसको सूचनाएं ग्रहण करना ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसके साथ साथ वो इंटरनेट के माध्यम से या वो किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई ऐसा काम कर रहा है जहाँ पर वो अपने विचार या अपनी बातों को लगातार शेयर करता जा रहा है। तो वास्तव में एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के साथ साथ जातक बहुत ही ज़्यादा फोकस करेगा अपने स्किल्स पे। अब लग्नेश अगर थर्ड हाउस में गया है तो जातक के अपने भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही अच्छे और सीरियस संबंध देखने को मिलेंगे। अगर लग्नेश एक क्रूर ग्रह है तो उस केस में जातक हमेशा अपने शत्रुओं को पराजित करेगा और अपने खुद के बल पे वो अपना कैरियर बनाएगा या एक अलग पहचान बनाएगा वो अपनी। इसके अलावा जातक अपने घर से दूर भी रह सकता है या वो घर पर भी रह सकता है, यानी जन्म स्थल पर भी रह सकता है, लेकिन वो सक्सेस पाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होगा। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होगा अपने काम के प्रति, लेकिन अक्सर वो मल्टीटास्किंग होने की वजह से कभी कभी एक किसी पर्टिकुलर काम पर फोकस भी नहीं कर सकेगा और उसका माइंड हमेशा आपको स्टेबल नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप में किसी भी काम को करने को लेकर डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि लग्नेश का तीसरे भाव में जाना आपके एक्साइटमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। आपको लगता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, फिर आपको कुछ समय बाद लगता है कि आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है काम करने की या मेहनत करने की, लेकिन उस एबिलिटी को अब आपको सही दिशा में काम में लेना भी ज़रूरी है। फिर लग्नेश यहाँ से आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। अगर वो बृहस्पति जैसा ग्रह है, अगर वो बुध जैसा ग्रह है, तो निश्चित रूप से वो आपको उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा योगदान देगा। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से आप अपने लक को बढ़ाएंगे या आपका लक का साथ आपको आपकी मेहनत से मिलेगा। ऐसी कंडीशन में जातक बहुत ही ज़्यादा चालाक हो सकता है, चतुर हो सकता है और हर समस्या को सुलझाने के लिए या हर प्रकार की बाधा से पार पाने के लिए उसके पास कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी। ऐसा जातक फिजिकली और मेंटली दोनों ही प्रकार से बहुत ज़्यादा
हार्ड वर्क करने वाला होगा, लेकिन ऐसे में आपका जो बौद्धिक कौशल है वो आपके ज़्यादा काम आएगा कभी कभी। ऐसी कंडीशन में जातक जो कुछ भी जीवन में पाना चाहता है उसको वो जरूर पाएगा। अब आपको ये देखना है कि जो आपका लग्नेश जो थर्ड हाउस में गया है वो किन किन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि तीसरा भाव ऐसा भाव है जहां पर आप कितना भी मेहनत कर सकते हैं, कितना भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है किसी भी काम को करने को लेकर। तो ऐसी कंडीशन में ये जो ग्रह आपका जो लग्नेश है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगा और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड भी बनाए रखेगा। ऐसे में लेकिन आपको ये समस्या आएगी कि लंबे समय तक आप किसी भी काम पर फोकस्ड नहीं रह सकेंगे। तो अब आपको अपनी एबिलिटी का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, आपको एक ही डायरेक्शन में अपनी एबिलिटी लगानी है या किसी दूसरी डायरेक्शन में भी आपको अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ अब जातक अपने खुद के प्रयासों से या खुद की मेहनत से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने वाला होगा और वास्तव में वो अपने आप को जान सकेगा, अपनी क्षमताओं को पहचान सकेगा और उनका सही उपयोग भी कर सकेगा। इसके अलावा जातक का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन अपने भाई बहनों के साथ या रिश्तेदारों के साथ भी देखने को मिल सकता है। ऐसे जातक का नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है और वो कुछ बिजनेस टाइप की एक्टिविटी भी कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। जातक को जो रूटीन वर्क है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। जातक को इधर उधर की कुछ शॉर्ट ट्रेवल करनी पड़ सकती है अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो बिजनेस करने के लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें वास्तव में आपकी एबिलिटी का इस्तेमाल आपको करना है, आपकी खुद की क्षमताओं को आपको पहचानना और उनके अनुसार आपको काम करना रहता है। अब आपको जो आपका तृतीय है उसको भी देखना जरूरी है और आपका जो लग्नेश आपके थर्ड हाउस में गया उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से भावों पर हैं, आप उन चीज़ों को जरूर प्राप्त करेंगे उन पर्टिकुलर भावों से संबंधित। मान लीजिए किसी का लग्नेश बृहस्पति है, तो बृहस्पति होने के केस में वो 7वें भाव पर दृष्टि डालेगा, 9वें पर डालेगा और 11वें पर भी डालेगा। तो आप इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि जिन जिन भावों पर लग्नेश की दृष्टि पड़ेगी उन भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना कहीं ना कहीं जातक के खुद के ऊपर ही डिपेंड करेगा, उसकी खुद की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अब वो कितना ज़्यादा मेहनत कर सकता है उनको प्राप्त करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत सारे काम पॉसिबल होंगे लाइफ में और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगा अगर वो कोई पर्टिकुलर टारगेट लेके चले अपनी लाइफ में और ठीक तरीके से काम करे अगर मन लगाकर, तो निश्चित ही उसकी लाइफ में सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसका कहीं ना कहीं जो अन्य लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनेगा और उसमें क्षमता बहुत ज़्यादा होगी किसी भी काम को करने को लेकर।